हेलो डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं सौरभ और आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के हिस्ट्री से सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आज का वीडियो हम पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई थी। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हड़प्पा की खोज कब की गई थी। हड़प्पा की खोज 1921 में की गई थी। 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, सार्वजनिक स्नानागार के भवन की बाहर की दीवार कितने फुट मोटी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 फुट। 8 फुट मोटी थी। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पावासी किस धातु से अनभिज्ञ थे? अर्थात हड़प्पावासी किस धातु से अपरिचित थे या किस धातु से का उन्हें ज्ञान नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा, ऑप्शन सी। हड़प्पावासी को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो कराची से लगभग कितने मील दूर है? तो मोहनजोदड़ो कराची से, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, लगभग 300 मील दूर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 मील। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के लोग निम्नलिखित पशु से अनभिज्ञ थे। तो वहाँ के हड़प्पा संस्कृति के लोग घोड़ा घोड़ा जंतु से, पशु से अनभिज्ञ थे, उन्हें घोड़ा का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित भवन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं था। ऑप्शन है आपके, अन्यागार, पिरामिड, स्नानागार, विशाल गोदाम। तो जैसा कि आपको पता है कि हड़प्पा की खुदाई में अन्यागार, स्नानागार, विशाल गोदाम सभी मिले थे, सिर्फ पिरामिड नहीं मिला था। तो पिरामिड जो है हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पावासी कैसे वस्त्र पहनते थे? तो हड़प्पावासी सूती तथा ऊनी वस्त्र पहनते थे। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के लोग पूजा करते थे विष्णु की, इंद्र की, वरुण की या मातृदेवी की? तो हड़प्पा संस्कृति के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो हड़प्पा सभ्यता रोमन सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऐसे आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, जिसका पूरा नाम था राखल दास बनर्जी। अच्छा, आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। कमेंट बॉक्स में आप इस प्रश्न का आंसर ज़रूर बताइए, और यदि नहीं पता है तो इसका मैं पार्ट 2 में बता दूंगा इस वीडियो का। उस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है मैं उसे भी कवर कर दूंगा। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी है। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के लोग किस अनाज से अनभिज्ञ थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग दाल, अनाज से अनभिज्ञ थे। उन्हें बाकी सब अ, अनाज का ज्ञान था, गेहूं, जौ, चावल, ये सब सब खुदाई में वहाँ प्राप्त भी हुए थे, किंतु वहाँ दाल का ज्ञान, वहाँ के लोगों को दाल का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है हमारा, एस आर बिष्ट ने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित धौलावीरा स्थल खोजा था, कब खोजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1990। 1990 में आर एस बिष्ट ने धौलावीरा की खोज की थी। अगला प्रश्न है हमारा, धौलावीरा स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। धौलावीरा भारत में स्थित है और गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, चौंदड़ों की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो चौंदड़ों की खोज सबसे पहले एन जी मजुमदार ने की थी। चौंदड़ों की खोज एन जी मजुमदार ने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन जी मजुमदार। अगला प्रश्न है हमारा, आर ई एम व्हीलर द्वारा हड़प्पा में खुदाई शुरू की गई, कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1946। 1946 में
REM व्हीलर द्वारा हड़प्पा की खुदाई शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रावी नदी। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा काल में खेतों को हल से जोतने के प्रमाण कहाँ मिले थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा में हड़प्पा काल में खेतों को हल से जोतने के प्रमाण मिले थे। अगला प्रश्न है हमारा, जलाशय के साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो जलाशय के साक्ष्य धौलावीरा में प्राप्त हुए थे। धौलावीरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक कनिंघम को कहा जाता है। कनिंघम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के शिल्प कार्य थे, वहाँ के लोग किस तरह के शिल्प कार्य करते थे? मनके बनाना, औजार बनाना, ईंटों का निर्माण करना या सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी तरह के शिल्प कार्य वहाँ के लोग क्या करते थे। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पावासी तांबा आयात करते थे, हड़प्पावासी कहाँ से तांबा आयात करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेतड़ी से। खेतड़ी नाम का गांव था जहाँ से हड़प्पावासी तांबा आयात करते थे। अगला प्रश्न है हमारा, पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा की बस्तियों में पाई गई मोहरों में से अधिकांश बनी थी, किससे बनी थी? तो वो सिलखड़ी की बनी थी। सिलखड़ी की बनी थी वहां के मोहरें। अगला प्रश्न है हमारा, विशाल स्नानागार स्थित था, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के पतन का क्या कारण था? हालांकि हड़प्पा संस्कृति के पतन का वास्तविक कारण तो किसी को पता नहीं है, कि हाँ बहुत सारे लोगों ने अनुमान लगाया है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? बाढ़, सूखा, जलवायु परिवर्तन या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी में से कोई भी कारण हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में से कोई भी कारण हो सकता था वहाँ की संस्कृति के पतन का। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी, हड़प्पा लिपि कैसे लिखी जाती थी? ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर या दाएं से बाएं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दाएं से बाएं। हड़प्पा लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है हमारा, अ, हड़प्पाई लोग पूजा करते थे, हड़प्पाई लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। वहाँ के लोग जो है सभी की पूजा करते थे, मातृ देवी की भी, वृक्षों की, पशुओं की, सभी की पूजा करते थे। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में है? आपके ऑप्शन है बनावली, राखीगढ़ी, ए और बी दोनों या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ए और बी दोनों मतलब बनावली और राखीगढ़ी दोनों हरियाणा में स्थित है। तो आज का वीडियो इसी क्वेश्चन के साथ साथ समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे बहुत सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।